गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं आज ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच बोलने में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को जोड़ के बोलते हैं स्पीच। मतलब स्पीच को तोड़िएगा तो उसके पार्ट्स होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वन इज नाउन, अनदर इज प्रोनाउन, अनदर इज वर्ब, फिर आपका आता है एडजेक्टिव, फिर आता है एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जोड़ के हम अगर बोलना स्टार्ट करें, स्पोकन बोलना चाहें इंग्लिश में, तो इन सारे चीज़ों को जोड़ के बोलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार में यूज हो। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज नहीं होते हैं। जैसे दिस इज ए बॉल, तो दिस यहाँ पे क्या है? दिस यहाँ पे प्रोनाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। बॉय क्या है? नाउन है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के हम लोग अपना सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं कि नाउन क्या है। नाउन जो है हिंदी में संज्ञा को कहते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब हिंदी में अगर इसका जानना चाहें तो नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान के नाम को बताता है। मतलब वो नाम होगा, जैसे राम हो गया एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली हो गया एक जगह का नाम है, बकरी एक जो क्या बोलते हैं जानवर का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है। तो इसका इंग्लिश अगर बोलना चाहें, गोट हो गया, आपका टाइगर हो गया, तो ये सारे नाउन्स की कैटेगरीज में आते हैं। नाउन्स एक्चुअली में जो होता है वो नाम होता है। इसका डिटेल हम आगे चल के सीखेंगे। अभी कुछ जो मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया हूँ उसको लेके चलूँगा, उसको थोड़ा डिफाइन करूँगा। फिर अगले क्लास में एक एक टॉपिक लेके एकदम ब्रीफली डिटेल में आपको सिखाता जाऊंगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सर्वनाम, नाम का सर्व मतलब उसके जगह पे नाम यूज करते हैं। तो प्रोनाउन को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच आर यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन का जहाँ उपयोग ना हो वहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर बोलना चाहें कि सर्वनाम या फिर प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, राम इज ए गुड बॉय। सीता इज ए गुड गर्ल हम बोले, सीता क्या है? यहाँ पे नाउन है, और सीता के बदले यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा? सी। उसी तरह से राम इज ए गुड बॉय, राम के बदले क्या आएगा? अगला अगर हम सेंटेंस यूज करेंगे तो राम के बदले क्या आएगा? ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें राम, सीता, ही, सी, ये सारे तो आपको पता चल ही गए होंगे। उसके बाद ब्रिलियंट आ रहा है, गुड आ रहा है, तो ये दोनों क्या है? आगे चल के इसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई एम, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आई एम ग्रैंड मदर ऑफ सीता। तो आई एम ग्रैंड मदर और सीता। आई जो है यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ग्रैंड मदर तो जान ही रहे हैं, वो क्या है? नाउन है। ठीक है, सीता तो जान ही रहे हैं, वो क्या है? नाउन है। ऑफ के बारे में आगे हम आपको बताएंगे ऑफ क्या है। ठीक है,
उसी तरीके से हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, गाय के ऊपर आप लेख लिखिए। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है ना बच्चे, यही जानते हो ना। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। गाय हमारी मतलब गाय एक पालतू जानवर है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काउ इज ए पेट एनिमल। काउ इज ए पेट एनिमल। अब इसके बाद हम लोग जो इंग्लिश में जो ऐसे लिखते थे, काउ पे लेख लिखे, तो उसके बाद क्या लिखते हैं? सी। काउ जो है उसको माना जाता है एक स्त्रीलिंग, तो इसलिए वहां पे सी यूज करेंगे। सी हैज 4 legs। आगे और सेंटेंस अगर बनाना चाहें, सी हैज 1 tail, सी हैज 2 ears। तो ये इस तरीके से जो है पहले काउ यूज किए जो कि नाउन है, और सी यूज किए जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है वर्ब। वर्ब मतलब हिंदी में अगर बोलना चाहें क्रिया, तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होगा? द वर्ड मतलब दैट वर्ड विच रेफर टू डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, मतलब वो एक्शन होने वाला है, हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब इसे कहते हैं। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो वह शब्द जिसके वजह से, मतलब वो शब्द खुद ही बताए कि उसके होने या करने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे स्पीक, ठीक है, प्ले, अगर इसका आईएनजी फॉर्म देखें, स्पीकिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, वॉक, टॉक, तो ये सारे वर्ब हो गए। हमारे जिंदगी में बहुत सारे वर्ब करते हैं, हम काम करने जाते हैं तो वर्क भी एक वर्ब है। आप बोलिएगा वर्क नाउन है, तो इसका कंफ्यूजन भी आगे चल के हम क्लियर करेंगे, लेकिन वर्क, वर्किंग जो होता है वो आपका वर्ब के फॉर्म में होता है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यहाँ पे ही क्या है? आप लोग को हम थोड़ा डिटेल दे चुके हैं, ही तो पता चल जाना चाहिए। इज क्या है बताऊंगा थोड़ा देर में। ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। इज जो है वो तो अगर यहाँ पे वर्ब नहीं रहता तो इज जो है मेन वर्ब हो जाता। ही इज प्लेइंग अगर लिख रहे हैं तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब ये वर्ब को हेल्प कर रहा है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लेइंग जो हो गया वर्ब हो गया। उसी तरीके से बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज जो हो गया आप जानते हैं नाउन हो गया, और आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लेइंग क्या हो गया आपका? क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे ही क्या है? ही आपका प्रोनाउन है। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, हम एक और टॉपिक थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है। गोइंग वर्ब है, और स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, और जो कि नाउन है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स जो हो गया यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग आपका मेन वर्ब हो गया, और स्कूल जो है जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं नाउन हो गया, और स्टूडेंट क्या हो गया? वो भी यहाँ पे नाउन है सब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है मेरा एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए हिंदी में थोड़ा समझते हैं। विशेषण सुने, विशेषण, विशेषण जो है यही एडजेक्टिव कहलाता है। जो चीज संज्ञा या सर्वनाम, इंग्लिश में बोले नाउन और प्रोनाउन, दोनों की विशेषता जो बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ही इज ए गुड गर्ल,
अब गुड यहाँ पे क्या आ जा रहा है, गुड यहाँ पे आपका हो रहा है एडजेक्टिव। किसका विशेषता बता रहा है, गर्ल का। गर्ल क्या है, नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव को डिफाइन किया जाता है और आपको स्लाइड में मिल ही रहा होगा कि एडजेक्टिव इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एडजेक्टिव का कुछ और टॉपिक्स, मतलब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि स्लाइड में आपको दिख ही रहा है कि दे आर ए गुड डांसर। अब दे, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि दे क्या है। दे यहाँ पे प्रोनाउन है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, जो आपके फर्स्ट स्लाइड में बोले थे वही एडजेक्टिव यहाँ पे गुड आ गया। गुड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और डांसर जो हो गया आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब बहुत कोई सोचते हैं कि ई आर जो लगा हुआ है, तो ई आर जो लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। ये डांसर जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। और एक स्लाइड देख लेते हैं। दीज गाइज आर सिंसियरली वर्किंग। दीज गाइज आर सिंसियरली वर्किंग। तो दीज गाइज जो है, दीज यहाँ पे आपको स्लाइड में मिल ही गया होगा। दीज का मीनिंग हो गया आपका प्रोनाउन। गाइज क्या क्या हो गया, वो नाउन है। आर हेल्पिंग वर्ब, सिंसियरली एडजेक्टिव हो गया, और वर्किंग आपका हो गया एज ए, यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रहा है ये, और ये नाउन का भी काम कर रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचाएं, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर बी विथ द स्टूडेंट्स अकेडमी।